होता है कि अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर दूसरी साल नहीं होगा तो क्या हुआ, पिछली बार ये नहीं हुआ तो ऐसा ऐसा हुआ था। तो बहुत सारा प्रेशर उसके दिमाग में आ जाता है, तो वो भटक जाता है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। हेलो डॉक्टर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे नीट की तैयारी के लास्ट 50 दिन के स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया था कि नीट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो आपका करियर, मेडिकल करियर को निर्धारित करता है। So without wasting your time, let's get started. टाइम मैनेजमेंट। किसी व्यक्ति ने कहा था कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, जो कि बचपन से हम सुने आ रहे हैं, तो इसी को हम पहले नंबर पर रखेंगे। अब सिर्फ 50 दिन बचे हैं, इसलिए इस समय को सही तरह से यूज करना पड़ेगा। हर दिन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और उस मुताबिक रिवीजन करना, प्रैक्टिस टेस्ट देना, या फिर कोई भी न्यू चैप्टर हो तो उसे भी पढ़ना होगा। देखो, यहाँ पर मैं कोई रूटीन, कोई भी चार्ट ये रेडीमेड नहीं देना चाहता, ये तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। खुद बैठो, एक लिस्ट बनाओ, एक रूटीन बनाओ और उस मुताबिक डेली काम करते रहो। 2. डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। देखो, इस टाइम पर यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मेरे पास आ जाओ, मेरा ये कोर्स कर लो तो तुम्हारा नीट का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। देखो, ये रियलिटी है कि अगर तुम्हारा नीट में सिलेक्शन पा लेते हो, तुम नीट में सिलेक्ट हो जाते हो, तो एकमात्र तुम ही कर सकते हो। दुनिया में कोई भी नहीं है जो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन के गारंटी दे दे। ठीक है। नंबर 3, फोकस ऑन वीक एरियाज। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा नीट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और तुम 2-3 बार रिवीजन भी कर चुके हो। अभी तुम जानते हो कि तुम कौन सी पोजीशन में खड़े हो, कौन सा चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग या फिर कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है। देखो, एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि नीट का जो पेपर हो रहा है ना, वो क्वालिटी क्वान्टिटी दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। अगर तुम कोई भी चैप्टर को छोड़ दोगे कि इस चैप्टर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इस चैप्टर को कर ही नहीं पाऊँगा, तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरा नीट में सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगा, तो ये तुम्हारा गलत सोच है। तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ जानना है और तुम्हें जानना ही है अगर तुम नीट में सिलेक्शन चाहते हो तो। रिविज़न। इन दिस टाइम रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर सब्जेक्ट वाइज रिविज़न के बारे में बताना हो तो कुछ ऐसा आएगा। देखो, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी के लिए एक सिंपल फंडा है, तुम थॉरली पढ़ते रहो, एनसीईआरटी को रट लो। देखो, यहाँ पर कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। मैंने जो किया था, मैंने पूरा साल बायोलॉजी पढ़ा, हर एक चैप्टर को 1 या फिर 2 पेज में लिख डाला, जो कि बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए लास्ट टाइम में रिवीजन के समय। अगर तुमने भी कुछ ऐसा किया है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं किया है तो एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन ठीक है। पूरा फिजिक्स तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट कैसा है या फिर तुमने कितना प्रैक्टिस किए हो पूरा साल, ये मैटर करता है। तो प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो, फार्मूलाज जो भी है उसे रिवीजन करते रहो। फिजिक्स का फंडा बहुत ही सिंपल है, तुमने जितना ज़्यादा क्वेश्चन करना है वो करो, प्रैक्टिस करते रहो। केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल के लिए तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए तुम्हें डेली रिवीजन करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा बोल देने से या फिर कोई 2-4 फ्री कोर्स कर लेने से नहीं चलेगा। तुम्हारा इस साल का प्रिपरेशन कैसा था या फिर इस समय तुम कैसे पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो और बाकी ठीक है। मॉक टेस्ट। देखो, इस कुछ दिनों में मॉक टेस्ट देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट दो और उसे फुल्ली एनालाइज करो। जितना तुम एनालाइज करोगे उतना ही तुम्हारा गलती निकलेगा और तुम्हें उससे सुधरने का मौका मिल जाएगा एग्ज़ाम से पहले। 2 या फिर 3 मॉक टेस्ट पर वीक देना ही है। और हाँ, मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर आए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। स्टे हेल्दी। देखो, अभी तो रमज़ान चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा कि रोज़ा भी करना है और प्रिपरेशन भी। तो तुम्हें उस मुताबिक अपना टाइम टेबल बनाना है, जैसे कि दोनों काम एक साथ किया जाए
और वो काम इफ़ेक्टिव भी हो। यहाँ पर भी मैं कोई डेली रूटीन नहीं देना चाहता, ठीक है, वो तुम्हें खुद ही बनाना है और अपने टाइम के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से वो बनाओ, वो करो। और बाकी जो बच्चे हैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि हेल्दी रहो, खाना अच्छा खाओ, पूरा नींद लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ो और तुम्हारा बॉडी एकदम बूस्टेड रहे, ऐसे तुम्हारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। स्टे पॉजिटिव। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे लड़कियों को, जो भी है, ठीक है, मैंने बहुत सारे सीनियर्स को देखा है कि अक्सर इस लास्ट वर्क में आकर बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं होना है। जो 2 साल या फिर 3 साल हो चुके ना, उसके ऊपर बहुत ही प्रेशर होता है कि अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर दूसरी साल नहीं होगा तो क्या हुआ, पिछली बार ये नहीं हुआ तो ऐसा हुआ तो बहुत सारा प्रेशर उसके दिमाग में आ जाता है। तो वो भटक जाता है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, अपना फोकस नहीं रख पाता है पढ़ाई के ऊपर या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, नीट के ऊपर। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पॉजिटिविटी बनाए रखें, बी कॉन्फिडेंट, स्टे कॉन्सिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड। हार मानने की नौबत कभी ना आने दें, अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने तैयारी के ऊपर भी आप सफल होंगे। तो दोस्तों, ये था कुछ टिप्स जो कि नीट की तैयारी के लिए था, लास्ट 50 दिन के लिए। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।